कि बीवी की 3 बातें शौहर को जल्दी बूढ़ा कर देती है। इसके साथ साथ हम आपको एक लड़की का वाकया भी सुनाएंगे जिसने कहा कि मैं उस लड़के से शादी करूंगी जो मुझे पर्दे में रखेगा। एक लड़के ने यह शर्त मान ली और उन दोनों की शादी हो गई। फिर उस लड़के ने ऐसा क्या किया कि आप जिसे सुनकर हैरान हो जाएंगे। आगे हम आपको बताएंगे और फिर इसके अलावा हम आपको हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बताएंगे कि इंसान पर बुरा वक्त क्यों आता है। इसीलिए दोस्तों वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले दोस्तों किसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसकी ये डिमांड थी कि वो उस लड़के से शादी करेगी जो शख्स उसे बापर्दा रखेगा, यानी पर्दे में रखेगा। एक नौजवान शख्स ने यह शर्त मान ली और वो शादी के लिए राजी हो गया। फिर आखिरकार वो वक्त आया कि उन दोनों की शादी कर दी गई। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि उनका एक बेटा पैदा हो गया। एक दिन शौहर ने बीवी से कहा कि मैं सारा दिन खेतों में काम करता हूँ, खाना खाने के लिए मुझे घर आना पड़ता है, जिससे मेरा बहुत ज्यादा वक्त खराब हो जाता है। कल से तुम मुझे खाना खेतों में ही ला दिया करना। बीवी इस बात के लिए राजी हो गई। इसके बाद वक्त गुजरता गया और उनके यहाँ एक और बेटा पैदा हुआ, जिस पर शौहर ने कहा कि अब गुजारा करना मुश्किल हो गया है, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ खेतों में मेरा हाथ बटाना पड़ेगा, यानी खेत के कामों में मेरी मदद करनी होगी। बीवी इस बात के लिए भी राजी हो गई, लेकिन वो दिल से खुश नहीं थी क्योंकि अब वो बेपर्दगी तक पहुंच गई थी, यानी उसको बेपर्दा रहना पड़ता था। जब उसके यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश हुई तो उस वक्त तक उसका शौहर उसे मुकम्मल बेपर्दगी तक ले आया। वक्त गुजरता गया और उनके बेटे बड़े हो गए। एक दिन वो यूं ही बैठे हुए थे कि शौहर हंसने लगा। बीवी ने पूछा, क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? तो शौहर कहने लगा कि तू बहुत पर्दा करती थी, आखिरकार तेरा पर्दा खत्म हो गया। क्या फर्क पड़ा तुझे पर्दे या बेपर्दगी से? जिंदगी तो वैसे ही गुजर रही है। बीवी ने कहा कि तुम साथ वाले कमरे में छुपकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पर्दे और बेपर्दगी का फर्क समझाती हूँ। शौहर ने कहा ठीक है, और वो कमरे में छुपकर बैठ गया। बीवी ने अपने बाल बिखेरे और रोना पीटना शुरू कर दिया। पहले तो वो सबसे बड़ा बेटा आया और माँ से रोने का सबब पूछा कि माँ तुम क्यों रो रही हो? माँ ने कहा कि तुम्हारे बाप ने मुझे मारा है। बेटे ने कहा तो कोई बात नहीं, वो आपसे मोहब्बत भी तो करते हैं, आपका ख्याल भी रखते हैं। उसने माँ को समझाया और चला गया। बीवी फिर से रोने की एक्टिंग करने लगी और दूसरे बेटे के आने पर उससे बताने लगी कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। ये सुनकर बेटे को गुस्सा आ गया। उसने बाप को बुरा भला कहा और माँ को भी समझाया और चला गया। इसके बाद घर में तीसरा बेटा भी दाखिल हो गया तो बीवी फिर से रोने लगी। छोटे बेटे ने माँ से रोने का सबब पूछा तो उसने बताया कि तुम्हारे बाप ने मुझे मारा है। ये सुनते ही वो गुस्से से आग बबूला हो गया और ऊंची आवाज में गालियां देते हुए डंडा उठा लिया और कहने लगा अभी बाप की खबर लेता हूँ। इतनी देर में बीवी उठ खड़ी हुई और अपने शौहर को आवाज देकर बाहर बुलाया। फिर कहने लगी मेरा पहला बेटा पर्दे में हुआ था, इसीलिए उसने तुम्हारा पर्दा रखा। दूसरा बेटा कम पर्दे के जमाने में पैदा हुआ, इसीलिए उसने तुम्हारी आधी लाज रखी है। यानी दूसरा बेटा उस वक्त पैदा हुआ था जब वो औरत अपने शौहर के लिए खेतों में खाना लेकर जाती थी, जबकि तीसरा बेटा जो मुकम्मल बेपर्दगी में हुआ था वो मुकम्मल तौर पर तुम्हारी इज्जत का पर्दा उतारने लगा। सबक ये है कि पर्दा औरत का फितरी तकाजा है और जो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म भी है, जिसकी बेशुमार हिकमतें अल्लाह ताला ही जानता है। और ये दुनियावी कायदा भी है कि अगर आप किसी गाड़ी को चलाने के लिए उसकी हिदायत के बगैर चलाना शुरू करें तो वो यकीनन बर्बाद हो जाएगी। बात है तो कड़वी लेकिन सच्ची है। मर्द की गैरत का अंदाजा उसकी औरत के लिबास और पर्दे से लगाया जा सकता है। ख्वाहिशात अपनी मर्जी से उठाए हुए बोझ है। अगर अपनी परवाज बुलंद रखनी है तो बोझ हल्का करे, सफर आसान हो जाएगा। कहा जाता है कि बीवी की 3 बातें शौहर को जल्दी बूढ़ा कर देती है। नंबर 1, गैर मुनासिब रवैया। बीवी का गैर मुनासिब रवैया शौहर को जल्द ही बूढ़ा कर देता है। नंबर 2, बदजुबानी
और नंबर 3, शोहर को उसका मुकाम ना देना, यही शोहर को जल्दी बूढ़ा कर देता है। प्यारे दोस्तों, मियाँ बीवी का एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, एक दूसरे का एहतराम जरूरी है, मोहब्बत जरूरी है और सबसे बढ़कर भरोसा करना जरूरी है। जिस मर्द को सच्ची मोहब्बत होगी वो उस औरत का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इंसान पर बुरा वक्त क्यों आता है। प्यारे दोस्तों, आप भी ये जरूर सोच रहे होंगे कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर बुरा वक्त क्यों भेजता है। तो चलिए इसके बारे में हजरत अली ने क्या फरमाया है हम आपको बताते हैं। हजरत अली की खिदमत में एक शख्स आया और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, बुरा वक्त इंसान पर क्यों आता है। तो हजरत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, बुरा वक्त इंसान के गलत फैसलों और गलत आदतों की वजह से आता है, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो अपने साथ अल्लाह का तोहफा लेकर आता है। तो वो शख्स कहने लगा कि या अली, बुरा वक्त भी अपने साथ अल्लाह का तोहफा कैसे लाता है। तो बात जब यहाँ तक आ पहुंची तो हजरत अली ने फरमाया, याद रखना, बुरा वक्त अल्लाह की तरफ से इंसानों के लिए पहचान का आईना है। जब इंसान खुशहाल होते हैं, खुश होते हैं, तो उनके इर्द गिर्द अपने में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने उसे कभी नजर नहीं आते। लेकिन वक्त बदलने लगता है तो इंसान के चेहरे से नकाब उतरने लगते हैं। मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि जब बुरा वक्त आता है तो इंसान के दोस्तों और रिश्तेदारों के चेहरे से नकाब उतर जाता है ताकि इंसान उसे पहचान ले, और जब अच्छा वक्त आता है तो इंसान के खुद के चेहरे से नकाब उतर जाता है ताकि जमाना उसे पहचान ले। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नूरे हदीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दे। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।